Hi friends, once again very good morning to all of you. Back to back, just after a very short break, advantages of somatic variation. So जिन स्टूडेंट्स ने इसको मिस कर दिया कि सोमाक्यूरल वेरिएशन क्या है, वो इससे जस्ट पहले का वीडियो जो मैंने शेयर किया है उसमें जाकर, मैं देखूंगा नहीं कभी, उसमें जाके उसको देखो, सुन सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, अवेलेबल always to solve the doubt or query. सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत पूछते हैं एग्जाम में, वाइवा में भी पूछते हैं, ओरल में भी बहुत पूछते हैं कि सोमाक्यूरल वेरिएशन है क्या, वो तो है ही, इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। पहले अपन एडवांटेजेस की बात करेंगे, जस्ट टू स्टार्ट, कि सोमाक्यूरल वेरिएशन के एडवांटेजेस क्या है। 5 प्रमुख एडवांटेजेस हैं जो इसके लाभ हैं, या खाली बात में बात करेंगे लाभ 5 इंपॉर्टेंट प्रमुख भागों में बांट के अपन इसके लाभ जो है सोमाक्यूरल वेरिएशन के पढ़ सकते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमिकली यूजफुल प्लांट्स। कहने का मतलब ये है, जो मैंने लिखा है कि जो एग्रीकल्चर के हिसाब से एग्रीकल्चरली जो वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं एग्रीकल्चर के, बेसिकली हम फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन ह्यूमन बीइंग के लिए फूड ग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एग्रोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स में आते हैं। राइस, व्हीट, मेज, ओट, सोयाबीन, बार्ले, सोयाबीन छोड़ दें, राइस, व्हीट, मेज, ओट, बार्ले एसेट्रा, स्पेशली राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, 4 जो फूड ग्रेन्स हैं। और इसके अलावा जो कुछ प्लांट्स बच गए जैसे ओट, शुगर केन और कुछ हद तक टबैको, तो ये प्लांट्स, सोयाबीन, तो ये प्लांट्स जो हैं ये एग्रोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, और एग्रोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स का प्रोडक्शन सोमाक्यूरल वेरिएशन के द्वारा उत्पन्न करके एक बहुत रिमार्केबल काम पुअर पीपल के लिए इस टिश्यू कल्चर ने, स्पेशली सोमाक्यूरल वेरिएशन ने किया है। उसको डिटेल में थोड़ा नेक्स्ट लूंगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा है कि रेजिस्टेंट टू डिजीज, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें हुआ है वो है रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। तो जैसे एग्रोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स का प्रोडक्शन हुआ सोमाक्यूरल वेरिएशन से, उसी प्रकार से जो प्लांट्स बने वो काफी जो डिजीजेस लगते हैं प्लांट्स में, उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस उन्होंने उत्पन्न कर ली। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पॉइंट है वो है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो रेजिस्टेंस टू, पॉइंट नंबर 3, दैट इज रेजिस्टेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस से फ्रेंड्स मेरा मतलब है, बायोटिक तो बायोलॉजिकली हो गया, एबायोटिक नॉन बायोलॉजिकली हो गया। तो ये हो सकता है जैसे ड्राउट, ये हो सकता है फ्रीज, ये हो सकता है लाइट। तो जो भी फिजिकल फैक्टर्स हैं, वो फिजिकल फैक्टर्स बेसिकली एबायोटिक कंडीशन में आते हैं। तो पौधों ने, मतलब इस सोमाक्यूरल वेरिएशन की टेक्निक से हमने ऐसे पौधे भी उत्पन्न किए जो, आई विल गिव यू एग्जांपल्स दूंगा, जो एबायोटिक स्ट्रेस इनके अगेंस्ट में अपने आप को उन्होंने रेजिस्टेंस उत्पन्न कर लिया। तो 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, प्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमिकली यूजफुल प्लांट्स, प्लांट्स जो प्रोड्यूस हुए वो रेजिस्टेंट टू डिजीज हो गए, और प्लांट्स जो प्रोड्यूस हुए वो रेजिस्टेंट टू एबायोटिक जो कंडीशन है स्ट्रेस, उससे भी अगेंस्ट में अपने आप को विथस्टैंड करने के लिए रहे। 4th नंबर का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज रेजिस्टेंस टू वेरियस हर्बिसाइड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 4 इज रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड्स। फील्ड में देखा गया है कि जो प्लांट्स उगते हैं तो उगने के दौरान प्लांट्स को बहुत कंपटीशन करना पड़ता है, जो बेसिकली वीड्स हैं, जो दूसरे हर्ब्स हैं, तो वीडिसाइड्स और हर्बिसाइड्स डालने की वजह से
पौधों की जो बेसिक क्षमता है किसी ना किसी रूप में वो अफेक्ट हो जाती है, तो उसके अगेंस्ट भी सोमा क्लोनल वेरिएशन से उत्पन्न प्लांट्स ने अपने आप को रेजिस्ट करके बता दिया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है हमने ऐसे प्लांट्स उत्पन्न किए जिनकी हमने सीड क्वालिटी इंप्रूव कर दी। सो फ्रेंड्स, ये 5 बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशंस हैं। वो क्या क्या है? फास्ट प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल प्लांट्स, हमने एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट प्लांट्स को प्रोड्यूस किया। पौधे जो प्रोड्यूस हुए वो विभिन्न प्रकार के रोगों के विरुद्ध अपने आप को खड़े रखने के लिए उत्तरदायी रहे सोमा क्लोनल वेरिएशन की वजह से। इसके अलावा जो बाहरी प्राकृतिक विभिन्न प्रकार के जो मार जिसे कहते हैं किसी न किसी रूप में उन पर पड़ती थी, ऐसे पौधे भी विकसित कर दिए सोमा क्लोनल वेरिएशंस ने जो इन चीजों को अपने आप किसी न किसी रूप में प्रभावी न होने दें। चौथा कि विभिन्न प्रकार के वेडिसाइड्स और हर्बिसाइड्स जो हम खेतों में डालते थे उनके अगेंस्ट भी ऐसे पौधे उत्पन्न कर लिए जो अपने आप को जो वेडिसाइड्स या हर्बिसाइड्स डालें तो किसी न किसी प्रकार में अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देते। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ऐसे पौधों का निर्माण किया जिनकी सीड क्वालिटी हमको इंप्रूव मिली। अब टू स्टार्ट विथ पहले राइस, वीट, मेज, बार्ले, ओट, सोयाबीन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्लांट्स के जिनको सोमा क्लोनल वेरिएशंस के द्वारा हमने प्रोड्यूस किया है। और इनमें जो कैरेक्टर्स हमने प्रोड्यूस किए वो कैरेक्टर्स जो थे, जैसे सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के बीज में ऑयल कंटेंट इंप्रूव हुआ, ऑयल कंटेंट इंप्रूव या इंक्रीज परसेंटेज। इनके अंदर हाइट, लीफ लेंथ, लीफ कलर, ग्रेन्स, तो ये जो एस्पेक्ट हैं इन पर इंप्रूव करके हमने वैरायटीज को बनाया। जैसे प्लांट की हाइट लॉजिक इफेक्ट से बचने के लिए हाइट कम कर दी और जहां लॉजिक इफेक्ट नहीं हो रहा था वहां हाइट बढ़ा दी। इसके अलावा लीफ की लेंथ जो इंपॉर्टेंट हो रही थी फॉर फोटोसिंथेसिस, जहां अत्यधिक जरूरी थी वहां बढ़ा दी और जहां नहीं थी वहां कम कर दी डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सनलाइट। इसके बाद जो लीफ लेंथ का कलर प्लस ग्रेन में कंटेंट्स, इस तरह से ग्रेन का कलर, ग्रेन का साइज, ग्रेन का इंटरनल कंटेंट लाइक प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एक्सेट्रा घटाया बढ़ाया अपनी नीड के हिसाब से जहां जिसकी जरूरत थी। तो इस प्रकार से जो पौधे उत्पन्न हुए विद सर्टेन फ्यू एग्जांपल्स, यहाँ पर आप इसको कोट कर सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमिकली यूजफुल प्लांट्स यहाँ पर हमने देखा। इसके बाद जो है सेम राइस, सेम प्लांट्स हैं राइस, वीट, मेज, बार्ले और ओट, जिनमें हमने इनको प्रोड्यूस करने के साथ साथ डिजीज रेजिस्टेंस भी कैरेक्टरिस्टिकली बनाया ताकि उन पर किसी प्रकार से डिजीज का इफेक्ट ना हो इन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट जो थर्ड एस्पेक्ट है वो थर्ड एस्पेक्ट है कि रेजिस्टेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस। तो उसमें स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। वो स्पेसिफिक एग्जांपल्स क्या है कि फ्रीजिंग इफेक्ट की भी बात कर रहा हूं। हमने वीट की वैरायटी को डेवलप किया, ऐसे वीट की वैरायटी को डेवलप किया जो वीट की वैरायटी जो ठंडे प्रदेशों में है वो ठंड को फ्रीजिंग जो टॉलरेंस है, जो फ्रीजिंग कंडीशन है उसको टॉलरेट कर सकती है। दूसरा जो है इसमें एस्पेक्ट वो है सॉल्ट टॉलरेंस। तो सॉल्ट टॉलरेंस के लिए राइस, मेज, ये दो इंपॉर्टेंट प्लांट है राइस और मेज, क्योंकि जनरली हॉट प्रदेशों में, गर्म प्रदेशों में ये उत्पन्न किए जाते हैं। तो उस कंडीशन के लिए गर्मी के दौरान नमक की कंसेंट्रेशन फील्ड में ना बढ़े, अगर बढ़ भी जाए किसी भी तरह से तो वो उसके अगेंस्ट टॉलरेट हो जाए। तो वो इस प्रकार से राइस और मेज की वैरायटी सोमा क्लोनल वेरिएशन से हमने डेवलप करी है। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम टॉलरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि एल्यूमिनियम के अगेंस्ट कैरेट की एक वैरायटी डेवलप की है, कैरेट वैरायटी प्लांट की। वो कैरेट वैरायटी जो एल्यूमिनियम है
क्योंकि एल्युमिनियम किसी न किसी रूप में अगर फील्ड में बढ़ जाए तो प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। उस नुकसान से बचने के लिए कैरेट की वैरायटी डेवलप की है, क्योंकि कैरेट बेसिकली गोज अंडर द ग्राउंड, तो वहां उगने के लिए नीचे से जब उसको किसी प्रकार से खराब ना करे एल्युमिनियम, तो ऐसे कैरेट वैरायटी डेवलप की है सोमा क्लोरल वेरिएशन से। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो 3 चीजें हैं, 1 फ्रीजिंग इफेक्ट, 2 सॉल्ट इफेक्ट एंड 3rd इज एल्युमिनियम इफेक्ट। तो ये 3 विभिन्न प्रकार के इफेक्ट जो एबायोटिक स्ट्रेस है उनसे बचने के लिए हमने वैरायटीज डेवलप सोमा क्लोरल वेरिएशंस के थ्रू करी है। नेक्स्ट है, कुछ चीजें हैं फ्रेंड्स मैं शेयर करना चाहूंगा, वो क्या है, रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड्स में। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस में अगेन मैं कैरेट की बात करूंगा, तो कैरेट जो है वो कैरेट ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट जो है हर्बिसाइड, कैरेट जो है रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट किया है, कैरेट को रेजिस्टेंस किया है ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट में। और एक वैरायटी और है लोटस को, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वैरायटी लोटस को 2,4-D जो वीडिसाइड्स के रूप में काम आता है, 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो जो वीडिसाइड्स है 2,4-D 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी, हर्बिसाइड्स भी कह सकते हैं, और 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो हर्बिसाइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं फील्ड में, उसके अगेंस्ट हमने लोटस की वैरायटी बनाई है सोमा क्लोरल वेरिएशन के थ्रू। तो सोमा क्लोरल वेरिएशन से उत्पन्न लोटस रेजिस्टेंट टू 2,4-D 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड वैरायटी कैरेट अगेंस्ट ग्लाइफोसेट। एक टबाको की वैरायटी और है, यस टबाको की वैरायटी है जिसको ग्लाइफोसेट और सल्फो tobacco plant resistance against glyphosate सबसे इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा दूसरा है सल्फोनाइल यूरिया, ग्लाइफोसेट एंड सल्फोनाइल यूरिया। इन 2 के अगेंस्ट टोबैको वैरायटी रिलीज की है जो रेजिस्टेंस है इन हर्बिसाइड्स के लिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक लेथायरस सीड की वैरायटी हमने इन्वॉल्व की है सोमा क्लोरल वेरिएशन के थ्रू। लेथायरस वैरायटी सीड्स जो है, लेथायरस वैरायटी सीड्स जो है, उस लेथायरस वैरायटी सीड को, लेथायरस सटाइवा है इसमें, लेथायरस सटाइवा सीड्स में लो कंटेंट जो है, लेथायरस सटाइवा सीड्स में लो कंटेंट ऑफ लो कंटेंट वैरायटी ऑफ लेथायरस सटाइवा हैज बीन डेवलप्ड। और इस तरह से कुल मिलाकर जो 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं कि सोमा क्लोरल वेरिएशन के क्या एडवांटेजेस हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैंने इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। इसका पीडीएफ मैं आपको उसमें शेयर कर दूंगा, और शेयर करने के बाद अगर इसको समझ नहीं आए तो फिर भी आप यू आर फ्री टू कॉल एंड आस्क थ्रू कमेंट एंड बाय अ कॉल, और फिर भी नहीं हो तो पीडीएफ के बाद वीडियो देख लें, वीडियो में समझ लें। फिर भी कुछ रहता है तो किसी न किसी रूप में आप पूछ सकते हैं, पीडीएफ से देख लें, वीडियो से देख लें, फिर भी कुछ क्वेरी रहती है कॉल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।